हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं। कहने का मतलब उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेले जीवन जीते हैं। कई बार इसके पीछे की वजह कमाना होता है, यानी कि कई बार ऐसे लोग जो पैसा कमाते हैं वो सब कुछ पैसा कमाने के लिए अपना अकेले रहकर जीवन यापन करते हैं। कई बार इसके पीछे की वजह पढ़ाई होती है। कई ऐसे छात्र देखने को आपको मिल जाएंगे आजकल जो पढ़ाई के लिए अपने घर से कोसों दूर कहिए या बहुत सारी किलोमीटर दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और अपना एकाकी जीवन। कई बार ऐसा होता है जब कई लोगों की शादियां नहीं होती हैं तो उसके पीछे की ये भी एक मुख्य वजह है कि वो अपना पूरा जीवन अकेले में काटते हैं। लेकिन कई बार ये जीवन अकेले में काटना बहुत ही भयानक रूप ले लेता है, आने वाला परिणाम भी बहुत ही भयानक होता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ जब एक बुजुर्ग आदमी को, जो कि बैंक से रिटायर थे और उनके दो लड़के भी थे जो बाहर जाकर कमा रहे थे, पर वो अपने घर में अकेले पड़े पड़े बिल्कुल परेशान से हो गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया या उनके द्वारा कुछ ऐसा घटित किया गया कि उनका पैसा तो गया, जैसे कहते हैं ना कि धन भी गया और धर्म भी गया। उनका पैसा तो गया ही, साथ में उनका धर्म भी गया, व्यवहार भी गया, और कुछ ऐसा हुआ कि वो आखिर में समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। क्या है कहानी पूरी जानेंगे आगे के वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी रोचक कहानियों की वीडियो आसानी से मिलती रहे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो वाकई में एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक जनपद है, एक जिला है जिसे हम देहरादून के नाम से जानते हैं। इसी देहरादून में एक सोसाइटी पड़ती है जिसे राज कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। राज कॉलोनी में ही एक 75 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, पति और पत्नी, जिसमें पति का नाम अजय था, जिनकी उम्र करीब 75 साल थी और वो बैंक से एक बड़े अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। और इन दंपत्ति के एक बेटा था जो बंबई में एक एमएनसी कंपनी में कार्यरत था। क्योंकि अजय जी बैंक के एक बड़े पद से रिटायर हुए थे और एक ही बेटा, और वो भी अच्छी कंपनी में कार्यरत था, तो इनके घर में जो काम करने वाले लोग थे वो 2 से 3 की संख्या में थे। खाना बनाने वाला अलग, झाड़ू पोछा करने वाला अलग, घर की देखभाल करने वाला अलग, टोटल 3 लोग कार्यरत थे। दोनों पति पत्नी रिटायर होने के बाद अपना जीवन काट रहे थे। अचानक से अजय कुमार की पत्नी की एक दिन तबीयत खराब होती है और अजय कुमार जब उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, जब उनके पूरी बॉडी का परीक्षण होता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी को लास्ट स्टेज का कैंसर है। लिहाजा उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि अब इसमें क्या हो सकता है। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, जहाँ तक आपकी चले वहाँ तक आप अपनी पावर लगाकर इसे कंट्रोल करिए। लेकिन डॉक्टरों ने अफसोस करते हुए बताया कि चूंकि इनका कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, इसलिए इनको बचाना नामुमकिन है। लिहाजा वो अपनी पत्नी को 2 से 3 दिन बाद राज कॉलोनी वाले अपने घर पर लेकर चले आते हैं और कुछ ही दिन बाद उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के कुछ दिन बाद अजय कुमार अपनी पत्नी का सारा क्रियाक्रम निपटाते हैं, जिसमें उनका मुंबई वाला बेटा जो एमएनसी कंपनी में कार्यरत था वो भी आया था। उसके बाद वो अपनी नौकरी पर मुंबई वापस लौट जाता है। और इधर स्थिति ये थी कि ये सिंगल बचे थे, तो इनके घर में जो नौकर काम करने वाले थे, तो इनके बेटे को और इनको ये लगा कि मैं अकेले ही कर लूंगा, अभी मेरा चलता फिरता पुर्जा है, जो शरीर के पार्ट है वो अभी चल फिर ले रहे हैं, तो ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ एक खाना बनाने वाली को रखा। कभी कभी अजय जी शाम को पार्क घूम आया करते थे, कभी अपने पुराने दोस्तों के बीच में बैठकर बातें कर लिया करते थे, कभी कभी वो टीवी पर अपना समय व्यतीत कर लिया करते थे। लेकिन जब वो वापस अकेले घर को आते तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती और पूरा घर ऐसे लगता जैसे उन्हें काटने को दौड़ रहा हो। अब उन्होंने अपने बेटे को ये सारी चीज़ें बताई तो उनके बेटे ने कहा कि पापा आप अकेले हो, वहाँ का घर आप लॉक करा दो और आप मेरे पास मुंबई शिफ्ट हो जाओ। जिस पर अजय कुमार जी ने अपने बेटे को साफ मना कर दिया
कि बेटा मुंबई में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ तो कम से कम काफ़ी जानने वाले लोग भी हैं जिनके साथ बैठ उठकर मैं अपना जीवन यापन कर ले रहा हूँ, अपने समय को काट ले रहा हूँ। यदि तुम मुझे अपने पास मुंबई बुला लेते हो तो तुम तो सुबह शाम ड्यूटी चले जाओगे और मेरे पास कोई ऐसा चारा है नहीं कि मैं वहाँ पे अपना जीवन सही से काटूँ, इसलिए मैं अपनी बची खुची ज़िंदगी यहीं देहरादून राज कॉलोनी में ही काटूँगा। उनके बेटे ने कहा, ठीक है पापा, जैसा आपको लगे आप वैसा करिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर अजय जी का बेटा उनको लगातार प्रतिदिन कॉल किया करता था और उनसे उनकी कुशल-क्षेम जाना करता था। एक दिन अजय के बेटे को लगा कि अगर पापा को एक एंड्रॉइड फ़ोन दे दिया जाए, तो हो सकता है पापा के अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है अकेलेपन का, वो काफ़ी दूर हो जाए। लिहाजा उसने अपने एक मित्र को फ़ोन किया और कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए और बोला कि पापा को एक एंड्रॉइड फ़ोन खरीद कर दे देना, और उसने इस बात को अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया कि पापा मैं आपके लिए एक अच्छा-सा गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो उसके मित्र ने पैसे निकाले और उसके पापा के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। अब उसके बेटे ने खुद ही कहा था कि पापा को जब फ़ोन देना तो उसमें फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सारी चीज़ें इंस्टॉल कर देना, ताकि जब मैं अपने आप को फ्री समझूँ तो अपने पिताजी से वीडियो कॉल वगैरह पे बातें कर सकूँ, और फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और हर जगह के रीलें वगैरह पापा देखते रहेंगे, तो उन्हें समय काटने में बड़ी मदद मिलेगी। अब उनका मित्र आया और उसने अजय जी के मोबाइल में सारा सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म इंस्टॉल कर दिया। अजय जी ने एंड्रॉइड फ़ोन उससे लिया और अपने बेटे को कॉल मिलाई और वीडियो कॉल पर काफ़ी देर बात की और अपने बेटे को दिल से धन्यवाद दिया। अब अजय जी लगातार फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफ़ॉर्मों पर बिज़ी रहने लगे। एक दिन अजय जी ने देखा कि उनके फेसबुक अकाउंट पर एक चांदनी नाम की लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, जिसकी उम्र मात्र 17 साल है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस चांदनी नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। अब धीरे-धीरे चांदनी और अजय कुमार, जिनकी उम्र 75 साल थी और चांदनी की उम्र महज 17 साल की थी, दोनों की आपस में धीरे-धीरे बातें होने लगती हैं। अब बातों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। एक समय ऐसा आया जब दोनों की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करके बातें होने लगी। का सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो अजय कुमार ने चांदनी से पूछा कि चांदनी आप कहाँ रहती हो? तो चांदनी ने बताया कि अजय जी मैं तो लंदन में रहती हूँ अपने चाचा के साथ, यहीं पर मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरे चाचा जॉब करते हैं। हमारे चाचा की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ यहीं पर है। फिलहाल दोनों में बातों का सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर-देर तक बातें करते रहे। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर दोनों की काफ़ी चैटिंग होती रही। अचानक से एक दिन चांदनी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनलाइन नहीं आई, जिसके लिए अजय जी ने उसको बहुत सारे मैसेज किए, लेकिन मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चांदनी 24 घंटे तक ऑनलाइन नहीं आई और देखते-देखते ये समय सीमा गुज़र गई 15 दिन की। 15 दिन तक जब चांदनी ऑनलाइन नहीं आई, तो अजय जी ने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा मैटर आ गया हो या कोई ऐसी बात हो गई हो, जिसकी वजह से चांदनी अब ऑनलाइन नहीं आई। अजय कुमार बेसब्री से इंतज़ार करने लगे कि चांदनी कब ऑनलाइन आए और उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे। लगभग 15 दिन बाद चांदनी ऑनलाइन आई और जैसे ही उसने अजय कुमार को हाय किया, अजय कुमार जी खुशी से झूम उठे। अजय कुमार ने चांदनी से पूछा कि चांदनी कहाँ गायब हो गई थी 15 दिन? तो चांदनी ने कहा, क्या हुआ? आप क्यों तड़प रहे हैं? क्या हुआ? आपको मोहब्बत हो गई है क्या? तो अजय कुमार ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तो चांदनी ने बताया कि दरअसल मेरे चाचा जिनके साथ मैं लंदन में रहती थी, उनका देहावसान करीब 15 दिन पहले हो चुका है। इस देहावसान के चक्कर में मैं 15 दिन तक किसी भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन नहीं आ सकी। मेरे चाचा की बंगले को लेकर करीब 25 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ लंदन में है। खुशखबरी की बात है कि ये पूरी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आ रही है, लेकिन मुझे इंडिया आना होगा अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए। तो इन बातों को सुनकर अजय कुमार बिल्कुल खुश हो चुके थे और उन्होंने चांदनी से कहा, आप बिल्कुल आओ, आपका भारत में स्वागत है, जो भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। अब चांदनी ने उनके व्हाट्सएप नंबर पे लंदन से भारत आने का एयर का टिकट भेज दिया।
इधर देखते देखते वो भी दिन आ गया जिस दिन चांदनी को लंदन से भारत आना था। इधर अजय जी देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट तक चांदनी के इंतजार करने के लिए एक दिन पहले ही डेरा डाल दिए थे दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। अगले दिन वो समय भी आया, फ्लाइट भी आई जिस फ्लाइट का टिकट चांदनी ने भेजा था, और अजय जी ने काफी देर तक उससे संपर्क साधना चाहा। लेकिन पहले तो उन्होंने सोचा कि वो प्लेन में होगी इसलिए फ़ोन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो फ्लाइट आ गई उसके बाद भी अजय दिन ने काफ़ी देर तक 2-3-4 घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन न चांदनी का कुछ अता पता चल सका और न चांदनी आ ही सकी। ने सोचा कि शायद कोई बात हो गई होगी, जब चांदनी बाहर निकलेगी एयरपोर्ट से तब खुद ही बात करेगी। जब उन्होंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और चांदनी का कुछ अता पता नहीं चला, तो उन्होंने एयरपोर्ट के बगल ही एक होटल में कमरा लेकर रात गुजारने की सोची और ये सोचा कि रात तक चांदनी का कुछ अता पता चलता है तो ठीक है, अथवा मैं अगले दिन देहरादून वापस लौट जाऊंगा। अभी रात के 10 बजे ही थे कि चांदनी का उनके पास फ़ोन आता है। चांदनी उधर से रोते हुए बोलती है कि मुझे एयरपोर्ट के अधिकारियों ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया है, क्योंकि मेरे चाचा के घर पर काफ़ी सोना था और मैं कई दिनों के लिए भारत आ रही थी, तो मैंने सोचा अगर मैं ये सोना लंदन में ही छोड़ कर आती हूँ उसे कोई चोरी कर सकता है, इसलिए एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मुझे पकड़ लिया है और वो पैसे की मांग कर रहे हैं। अजय जी ने कहा कि आप मुझे उन अधिकारियों से बात कराओ। चांदनी ने अजय जी की बात उन अधिकारियों से करा दी, तो अधिकारियों ने कहा कि 5 लाख रुपया देना होगा आपको, तभी मैं इनको छोड़ूंगा। अब अजय जी ने हामी भर ली और चांदनी ने उनको एक अकाउंट नंबर भेजा और उस बताए गए अकाउंट में अजय जी ने 5 लाख रुपए अगले दिन बैंक जाकर ट्रांसफर कर दिए। 1 घंटे बीता था, फिर दोबारा चांदनी का कॉल आता है और चांदनी फिर से रोने लगती है। अब वो ये कहती है कि एयरपोर्ट के अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा धनराशि है। अब एयरपोर्ट के अधिकारी ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत पैसे वाली हो, तुम्हारे पास बहुत ब्लैक मनी है, इसलिए तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगेगा, 25 लाख रुपए और देने होंगे। अब ये बात जब चांदनी ने अजय को बताई तो अजय ने कहा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम 25 लाख और भेज देते हैं, अब ये छोड़ देंगे ना? तो चांदनी ने कहा हाँ ये बिल्कुल छोड़ देंगे मुझे 25 लाख लेने के बाद। 25 लाख रुपए उसी खाते में दोबारा। जब चांदनी को लगा कि ये बहुत मोटा मुर्गा फंसा है तो उसने फिर से दोबारा ऐसे बहाने बनाए और अजय जी से 1 हफ्ते के अंदर 95 लाख रुपया एक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, जिसमें अजय जी ने अपने कुछ पड़ोसियों से उधार मांगा था, कुछ एफडी तुड़वा कर दिया था। रुपए तो 75 वर्षीय अजय ने अपने बेटे से भी मांग कर दिया। जब बेटे ने इस बाबत पूछा कि पापा आपके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे थे, आपको इतनी इमरजेंसी में 5 लाख रुपए की क्या ज़रूरत आ गई है? तो उन्होंने कहा बेटा मुझे कुछ ज़रूरत है, आप भेज सकते हो या नहीं? तब जब ऐसी बात की तो बेटे ने 5 लाख उन्हें ट्रांसफर कर दिए थे। 5 लाख भी अजय जी ने चांदनी के बताए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए थे। कहने का मतलब 1 हफ्ते के अंदर 95 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं कितनी मोटी रकम। अब चांदनी का फिर से अजय जी के पास कॉल आया और उसने फिर से पैसे की मांग की, लेकिन अजय जी के पास अब पैसे खत्म हो चुके थे। तो चांदनी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे और पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा मैं लंदन वापस लौट जा रही हूँ। तो अजय जी ने बड़े प्यार से कहा कोई बात नहीं, आप वापस लौट जाओ, अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। कुछ दिन तो ये बातें अजय ने सबसे छुपा कर रखी, लेकिन धीरे धीरे जब उसके बेटे ने फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल पर देखा कि उसके पिताजी इस बीच बहुत गुमसुम रह रहे हैं, 15 दिनों से पिताजी आप इतने गुमसुम क्यों रह रहे हो, इसके पीछे का जब उनसे कारण जानना चाहा तो उन्होंने सारी रोते हुए बातें बताई और उनके बेटे ने मुंबई से छुट्टी लेकर देहरादून की फ्लाइट पकड़ी और वो कुछ ही घंटों बाद अपने पिताजी के पास आ गया और पिताजी से जब सारी बातें पूछी तो पिताजी ने सारी घटना बता दी कि 1 हफ्ते में किस तरीके से उन्होंने 95 लाख रुपए ट्रांसफर किए। और जब बेटे ने उनका मोबाइल लेकर पूरी चैटिंग खोली तो देखा जो डीपी लगी थी वो वाकई में बहुत सुंदर थी, एक सुंदर लड़की की थी। लिहाजा उनके बेटे ने जाकर पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने करीब 6 महीने तक पूरे मामले की जांच की और जब इसके पीछे की चांदनी को पकड़ा तो पकड़े गए 2 लड़के। 2 लड़कों के पास कई बैंक अकाउंट थे जो लंदन में नहीं बल्कि इंडिया में रहकर लोगों को और किसी को अकेला समझकर सोशल साइट पर टारगेट बनाकर काम करते थे और उनसे इस तरीके से धन उगाही करते थे।
दोस्तों आज के ज़माने में आपको ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप मिल जाएँगे, जहाँ पर एक पुरुष अपनी आवाज़ को परिवर्तित करके महिला की आवाज़ में बात कर सकता है। ये लोग इसी आवाज़ के चक्कर में झांसे में आ जाते हैं और अपना सब कुछ गँवा बैठते हैं, सेम अजय की तरीके से। जैसे अजय ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई केवल 7 दिनों में सिर्फ़ 17 साल की लड़की जो कि उनकी बेटी के समान थी, उसके पीछे उड़ा दी थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि आप ऐसे ऐप, ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।